So we were talking about motivation. Motivation is basically a psychological process जो कि stimulate करता है to any individual to achieve something. तो उसका हमने प्रोसेस भी डिस्कस किया, फिर हमने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी को भी डिस्कस किया, जिसमें हमने डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस किया था और उसकी कुछ लिमिटेशंस या जो कंट्रोवर्सीज या जो क्रिटिसिज्म हुआ था थ्योरी पे, हमने उसको भी डिस्कस किया। तो आज हम रिमेनिंग थ्योरीज जो हैं, क्लासिक थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इनको डिस्कस करेंगे और उनको रिलेट करेंगे कि वो थ्योरी है क्या और वो कैसे रिलेटेबल है विद द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड थ्योरी इज मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स, या इसको अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं। डेविड मैक्लेलैंड ने इसको प्रेजेंट किया था और उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय थ्री नीड्स। तीन तरह की नीड्स हो सकती हैं, जैसे कि मैस्लो ने हमें डिफरेंट लेवल्स बताए 5, और बाद में फिर एक लेवल उसके अंदर ट्रांसेंडेंस नीड का भी ऐड किया गया। तो इसी तरह से मैक्लेलैंड के अकॉर्डिंग तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव। तो इसने कहा, डेविड मैक्लीलैंड ने, कि लोगों को मोटिवेट या तो नीड फॉर पावर कर सकती है, अगर उनको पावर दी जाए तो फिर वो मोटिवेट होंगे और फिर वो कोई टारगेट, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। या फिर उनकी नीड फॉर अचीवमेंट होती है, इफ़ दे वांट टू अचीव, अगर उनके अंदर एक्सेल की अर्ज हो, डिज़ायर हो, खुद को वो कहीं ना कहीं जो है कुछ चैलेंजिंग टास्क अचीव करना चाहते हो, या कुछ भी ऐसा जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन के आप कह सकते हैं बस की बात ना हो, या वो अचीव ना कर सकता हो, तो ये एक नीड भी हो सकती है दैट कैन मोटिवेट अ पर्सन। इसके अलावा थर्ड टाइप की जो नीड है, दैट इज नीड फॉर एफिलिएशन, कि कुछ लोग होते हैं जो कि रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि सोशेबल ज़्यादा होते हैं और वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और रिलेशनशिप्स के लिए वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टारगेट अचीव करते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जो उनको दिया जाए वो उसको अचीव करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। तो तीन तरह की नीड्स मैक्लीलैंड ने इंट्रोड्यूस की, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट कर सकती है: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। अब ये हैं क्या? Need for achievement is the urge to excel, to accomplish in relation to a set of standards, to struggle to achieve success. आपको पता है कुछ अचीवर्स होते हैं जिनको पता होता है कि कोई भी काम है इसको कैसे करना है, आई जस्ट वांट टू अचीव इट। वो उसको अकम्प्लिश करना चाह रहे होते हैं, उसको कंप्लीट करना चाह रहे होते हैं, उनको बस वो काम करने की डिज़ायर होती है। तो ऐसे लोग जो कि अपनी इस डिज़ायर को फुलफिल करना चाहते हैं, उनकी नीड फॉर अचीवमेंट हायर होती है। तो बेस्ट है कि ऐसे लोगों को आप टास्क ऐसा दे दो जिसको कि वो अचीव करके एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील करें, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वो इंजॉय करें। दिस इज द ओनली फैक्टर दैट कैन मोटिवेट अ पर्सन। फिर नीड फॉर पावर की जब बात की जाती है, तो दिस इज अ डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर इंडिविजुअल्स बिहेवियर। कैसे? कि जैसे मेरी विश है उसके अकॉर्डिंग आई वांट समवन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, तो उसके लिए आई मस्ट बी इन अ पावरफुल पोजीशन, या मेरे पास कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, मेरे पास ऐसी इन्फ्लुएंशियल एबिलिटी होनी चाहिए कि अगले बंदे को मैं मजबूर कर सकूं कि वो मेरे कहे के मुताबिक या मेरे ऑर्डर्स को ओबे करे, या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बिहेव करे। जैसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं घर में ही, आप अपने बहन भाइयों में, अपने सिबलिंग्स में देख सकते हैं, कुछ होते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं, दे वांट कि उनकी बात को सुना जाए। यूजुअली बड़े बहन भाइयों में होता है ऐसा। तो उनकी नीड फॉर पावर हायर होती है, दे वांट टू कंट्रोल बिहेवियर ऑफ अदर्स जो कि उनकी सराउंडिंग में होते हैं। तो ऐसे लोग यूजुअली बॉसी नेचर के होते हैं और उनको लोगों के ऊपर कंट्रोल करने की एक डिज़ायर उनके अंदर हायर होती है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप उनको एक पावर दे दो। एक ग्रुप है, उसमें अगर आप एक टास्क
परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो वो इंडिविजुअल जिसकी नीड फॉर पावर हायर है, आप उसको लीडर बना दें, तो वो ज़्यादा डेडिकेटेडली परफॉर्म करेगा। अब वो दूसरों को कंट्रोल कर रहा है, दूसरों को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा होगा, उनको फीडबैक दे रहा होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, वो सब उसके कंट्रोल में होगा। तो उस चीज़ से वो सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि वो यही चीज़ चाह रहा होता है। और वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है अपनी गाइडेंस के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू, अपनी कमांड्स के थ्रू। तो इससे पर्सन कैन बी मोटिवेटेड एंड विल डेफिनेटली परफॉर्म बेटर। इसी तरह से जो थर्ड टाइप ऑफ नीड है, दैट इज नीड फॉर एफिलिएशन। अब एक थर्ड कैटेगरी के भी लोग होते हैं, दे वांट सोशल रिलेशनशिप्स। वो चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, लोग हमारे बारे में अच्छी बात करें, हम लोगों के जो पसंदीदा लोग हैं उनमें शुमार हों, लोग अपने फेवरेट लोगों की लिस्ट में हमारा नाम शामिल करें। तो ऐसे लोग जो हैं वो रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उनकी जो नीड है वो रिलेशनशिप्स के लिए, एफिलिएशन के लिए ज़्यादा हायर होती है, और वो ज़्यादा कोऑपरेटिव भी होते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत काम करते हैं। इफ़ द पर्सन इज़ अ लीडर और उसकी नीड फॉर एफिलिएशन इज़ हायर, तो फिर वो सबको खुश रखने की कोशिश करेगा। वो फिर कंपनी की जो रूल्स पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करवाने की बजाय वो ये देखेगा कि जो उसकी सराउंडिंग में लोग हैं या जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो किस चीज़ से खुश होते हैं, वो क्या चाहते हैं। उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलेशनशिप्स होगी, क्योंकि वो लोगों को टेक केयर कर रहा होगा। तो ये तीन तरह की नीड है, अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन, दैट कैन मोटिवेट डिफरेंट इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन कि उनकी नीड किस चीज़ की है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू आइडेंटिफाई कि किस इंडिविजुअल की कौन से वाली नीड हायर है, सो दैट उस नीड को यूज़ करते हुए उसको मोटिवेट किया जा सके और उसको पावर, अचीवमेंट या फिर एफिलिएशन वाला मटेरियल या वाला सेटअप प्रोवाइड करके या ऐसा टास्क प्रोवाइड करके उसको मोटिवेट किया जा सकता है, ताकि वो मैक्सिमम अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए मैक्सिमम आउटपुट दे। अब वो इंडिविजुअल्स जो कि जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट हायर होती है, दे आर हाईली मोटिवेटेड बाय कंपीटिंग एंड चैलेंजिंग वर्क। जैसे मैंने पहले बताया कि उनकी जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है कि यस आई डिड इट, जो कि ऑर्डिनरी पर्सन नहीं कर सकता, या दूसरों के लिए थोड़े चैलेंजिंग टास्क होते हैं, ये उसको कंप्लीट करके ये सेटिस्फाई होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनको मोटिवेट करने के लिए उनको चैलेंजिंग और कंपीटिंग टास्क दिए जाएं। जैसे क्लास में यूजुअली टीचर्स जो हैं वो इस तरह की प्रैक्टिस करवाते हैं कि स्टूडेंट्स के दरमियान कोई डिबेट सेशन रख लेते हैं या कोई आर्ग्यूमेंट रख लेते हैं किसी भी एक स्टेटमेंट के ऊपर, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, और वो देखते हैं कि दोनों दो ग्रुप्स बना दिए जाएं और उनमें एक डिबेट जो है या एक आर्ग्यूमेंट जो है वो स्टार्ट करवा दिया जाए। तो उसमें वो इंडिविजुअल्स इनकी नीड फॉर अचीवमेंट हायर होती है, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, वो compete करते हैं और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। रीज़न कि दे वांट टू प्रूव कि हम बाकियों से बेहतर हैं या हम बाकियों से बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए चैलेंजिंग वर्क असाइनमेंट्स या कंपीटिंग वर्क असाइनमेंट्स दी जाती हैं, ताकि वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकें ऑर्गेनाइजेशन को। दे लुक फॉर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब। अचीवमेंट है तो सेंस ऑफ अचीवमेंट हासिल करने की ख्वाहिश। अब अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप उनको प्रमोशन के लिए दें कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो इतने परसेंट होना चाहिए, या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के इतने करीब आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ये हैं जिनको मीट किया गया, तो यू विल बी एबल टू प्रोमोटेबल फॉर दी हायर डेजिग्नेशन। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके अंदर फिर मोटिवेशन आएगी कि हमारे पास अगेन वी आर हैविंग अ टारगेट जिसको कि हमने अचीव करना है, और उसके लिए दे विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स। तो प्रमोशन के लिए फिर वो ज़्यादा
मोटिवेटेड होते हैं, ज़्यादा वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनकी सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो हायर होती है। तो जब वो प्रमोट हो जाएंगे तो अगेन दे विल फील कि उन्होंने कुछ अचीव किया। तो इस तरह की प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसे इंडिविजुअल्स को जो है वो आप बता सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दें। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर फीडबैक ऑन देयर अचीवमेंट। अब वो अचीव कर रहे हैं तो उस पे उनको स्ट्रॉन्गर फीडबैक भी चाहिए होता है कि उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम परफॉर्म किया, एक चैलेंजिंग टास्क को परफॉर्म किया, या दूसरों को compete करते हुए वो आगे बढ़े। तो दे वांट कि उस चीज़ को रिगार्ड किया जाए, उसके ऊपर फीडबैक उनको प्रोवाइड किया जाए। सच इंडिविजुअल्स ट्राई टू गेट सेटिस्फैक्शन इन परफॉर्मिंग थिंग्स बेटर। अब ये क्योंकि सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट और सेंस ऑफ अचीवमेंट हायर है, तो दे परफॉर्म देयर टास्क इन अ वेल मैनर, कि उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी रह ना जाए। ये बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। अगर इनके पास कोई प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं है, इफ दे आर डूइंग देयर रेगुलर जॉब जो कि रूटीन में वो करते आ रहे हैं, तो उसी के अंदर क्योंकि एक उनके अंदर अर्ज है कि वो अचीव करें, तो वो अपने ही लेवल पे अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को ही पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो अपने टास्क को ये बेहतर परफॉर्मेंस में देने की कोशिश करते हैं। हाई अचीवमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाई परफॉर्मेंस। अब क्योंकि सेंस ऑफ अचीवमेंट है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, काम अपना जो भी आपका असाइन टास्क है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल बी वर्किंग मोर, जितना कि आपके बाकी जो कंपेटिटर्स हैं या जो आपके फेलोज हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा ही होगा। रीज़न कि आप अचीव करना चाहते हैं और या अपनी परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस चक्कर में फिर आप ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करके अपनी एफर्ट्स को प्रॉपर डायरेक्शन में यूटिलाइज कर रहे होंगे, सो दैट अपनी परफॉर्मेंस को हायर बना सकें। दे अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एट वर्क। अब अगेन चैलेंजिंग टास्क है, या अगर रूटीन में ही परफॉर्म कर रहे हैं अपना रेगुलर टास्क, तो उसमें इफ दे आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व करना इज अगेन अ सेंस ऑफ अचीवमेंट जो कि उनको प्रोवाइड कर सकता है। ये भी एक मोटिवेशन होती है कि ये काम मैं कर रहा था और उसके अंदर मुझे एक यूनिक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जो कि मैंने पहले कभी फेस नहीं किया था, और उसको मैंने अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की और फाइनली मैंने उसको रिजॉल्व कर लिया। तो अगेन इट इज़ अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने कुछ नया किया या कुछ ऐसा किया जो कि मैंने पहले नहीं किया। मैकलेलैंड कॉल्ड सच इंडिविजुअल्स एज गैम्बलर। रीजन, गैम्बलर उसने क्यों कहा, दे सेट चैलेंजिंग टारगेट्स फॉर देमसेल्व्स, कि अगर उनके पास जैसे चैलेंजिंग टास्क के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। दे वांट टू एक्सपीरियंस न्यू जॉब्स, दे वांट टू एक्सपीरियंस न्यू असाइनमेंट्स, वो खुद को एक्सपोज करना चाह रहे होते हैं। दे वांट टू टेस्ट देयर एबिलिटीज इन डिफरेंट एरियाज। रीजन कि उनको दे वांट टू टेस्ट कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसको चैलेंज समझ के फिर करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपनी सेंस जो नीड फॉर अचीवमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। इसी तरह से अगर उनके पास कोई ऐसा चैलेंजिंग टास्क नहीं है, तो करंट जॉब में ही वो बेटर परफॉर्मेंस, अपना ही जो करंट स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस का, उससे वो बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। वो अपने लिए चैलेंजिंग टारगेट खुद से सेट कर लेते हैं क्योंकि उनकी डिज़ायर है, वो इस चीज़ के बिना रह ही नहीं सकते। तो इसलिए वो कहीं ना किसी एंगल से वो ऐसे टारगेट्स अपने सेट कर लेते हैं अपनी सोशल लाइफ में, अपनी जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें या प्रोफेशनल लाइफ में, वो ये काम करते रहते हैं। तो इफ़ ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ पर्सन जिसकी नीड फॉर अचीवमेंट हायर है, तो ऑर्गेनाइजेशन को और क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ने तो अपने टारगेट्स को ही अचीव करना है। तो जितने हायर टारगेट्स होंगे और आपके एम्प्लॉयज भी ऐसे होंगे हु आर हायर इन देयर नीड फॉर अचीवमेंट, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा हो रहा है। चैलेंज आप दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और वो उससे मोटिवेट होकर बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्टेप अहेड चली जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल
ज़्यादा बेहतर हो रही होगी ड्यू टू सच काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि वहाँ पे काम कर रहे होंगे, जो उसके करंट एम्प्लॉयज़ होंगे। इसी तरह से दे टेक डेलिब्रेट रिस्क टू अचीव दोज सेट टारगेट्स। अब चैलेंजिंग टारगेट्स ये लोग अचीव कर रहे हैं, गैम्बलर्स भी तो यही करते हैं जो जुआ खेल रहे होते हैं। वो अपने लिए टारगेट चैलेंजिंग टारगेट खुद सेट करते हैं और उसके लिए फिर वो ऑब्वियसली रिस्की भी होता है कि सब कुछ दाव पे लगा लेते हैं। और उनका एक जो परसेप्शन होता है वो ये होता है कि जितना ज़्यादा आप हाई रिस्क उठाओगे उतना ज़्यादा हाई रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। जुए में यही लोग कर रहे हैं कि जितना पैसा लगाओ उतना ज़्यादा पैसा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो जानबूझ के ऐसा रिस्क लेते हैं कि अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। तो इसी तरह से जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं वो जो हैं वो अपने आप को, क्योंकि मैक्सिमम एफर्ट्स अपनी अपने टास्क पे ही वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उनका एक ही फोकस होता है जो कि उनकी जॉब होती है, जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और वो उसी में खुश होते हैं और उसी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ऐसे मैनेजर्स अगर होंगे जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट हायर होगी तो ऑब्वियसली दे विल बी टेकिंग हायर रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कहीं कोई ब्रांच नहीं ओपन कर देंगे, कोई न्यू प्रोडक्ट वो स्टार्ट करवा देंगे, या करंट प्रोडक्ट का अगर मार्केट शेयर अच्छा खासा इन्होंने कैप्चर कर रखा है तो प्रोडक्ट के अंदर कोई डेवलपमेंट लेके आएंगे, कोई फीचर चेंज कर देंगे। अब वो हाई रिस्क होता है कि द कस्टमर्स हु आर परचेजिंग योर प्रोडक्ट एंड यूजिंग योर प्रोडक्ट, हो सकता है वो इसको पसंद ना करें, या जो फीचर आप चेंज करें वो उसी फीचर की वजह से आपकी प्रोडक्ट के साथ लॉयल हों, तो कंपनी को लॉस हो सकता है। लेकिन वो ऐसा रिस्क ज़रूर उठाते हैं क्योंकि एक चैलेंजिंग टास्क होता है उनके लिए, वो समझते हैं कि ऐसे रिस्क को लेना चाहिए। सच इंडिविजुअल्स लुक फॉर इनोवेटिव वेज ऑफ परफॉर्मिंग जॉब। अब क्योंकि चैलेंजिंग टास्क या चैलेंजिंग टारगेट्स अगर उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन सेट नहीं कर रही, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं कर रही, तो वो नहीं चाहेंगे कि रूटीन में आए और वही बोरिंग जॉब उसी तरह से परफॉर्म करते रहें। वो उसके अंदर फिर कोशिश करेंगे कि डिफरेंट वेज और डिफरेंट स्किल्स को वो यूटिलाइज करें और देखें कि उनकी कैपेसिटीज़ क्या हैं। वो अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे वो अपनी ही जॉब के अंदर डिफरेंट वेज के थ्रू जॉब को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अगेन हायर रिस्क होता है क्योंकि परफॉर्मेंस की इवेलुएशन की बेस पे एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। तो अगर कोई ऐसा तरीका हो कि जिससे कि परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाए उल्टा, सेंस ऑफ या नीड फॉर अचीवमेंट के चक्कर में, तो उसका लॉस अल्टीमेटली एम्प्लॉय को होगा। लेकिन क्योंकि ये उनकी डिज़ायर है, उनकी नीड है जिसके बिना वो सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं, वो इस चीज़ से जान छुड़ा ही नहीं सकते, तो इसलिए दे विल लुक फॉर इनोवेटिव वेज फॉर परफॉर्मिंग देयर रेगुलर जॉब्स। दे परसीव अचीवमेंट ऑफ गोल्स एज अ रिवार्ड। अब इसमें चूंकि बात हो रही है नीड फॉर अचीवमेंट, तो वट एवर वी नीड जब उसको हम अचीव कर लेते हैं तो हम उससे खुश हो जाते हैं कि यस हमें यही चीज़ चाहिए थी। तो वो इंडिविजुअल्स जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट हायर है, जब वो उस टारगेट को अचीव कर लेंगे या जो चीज़ जिसमें वो रिस्क ले रहे हैं उस चीज़ को जब वो परफेक्टली अचीव कर लेंगे, अकम्प्लिश कर लेंगे, उस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, तो वो इट्सेल्फ उनके लिए एक रिवार्ड है क्योंकि उन्होंने अपनी नीड को फुलफिल किया है। दैट मीन्स कि दे डोंट नीड एनी फाइनेंशियल रिवॉर्ड फॉर देयर एफर्ट्स। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। दे वॉन्ट टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स। तो उसके लिए दे डोंट एक्सपेक्ट कि अगर हम न्यू मेथड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पे अस फॉर दिस। ये उनकी पर्सनल चॉइस है। दे वांट टू अचीव समथिंग, दे वांट कि वो अपने आप को टेस्ट करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं जैसे कि बाकी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज़ नहीं है, जो बाकी लोग काम नहीं कर सकते ये वैसा काम करे। तो ये इनका अपनी एक डिज़ायर, एक इनका अपना कीड़ा है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। देन वो इंडिविजुअल्स जिनकी नीड फॉर पावर हायर होती है, वो कैसे होते हैं? दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू बी इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोलिंग।
उनको पावर चाहिए भाई, उनको एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जो कि उनके सामने रोबोट की तरह बिहेव कर रहा हो, जो कि उनके हर ऑर्डर को ओबे कर रहा हो, वट एवर दे आर सेइंग वो उसको सुन रहे हों और अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे हों। दे जस्ट नीड एन इन्फ्लुएंस, कि वो जो भी बात कहते हैं लोग उससे मुतासिर हों, या जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे बिहेव करें, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, ये उनको कोई बताए। तो जो कोई बताएगा उसी के अंदर ये नीड फॉर पावर हायर होती है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय पावर। तो ऐसे लोगों को आप पावर दे दो, फिर वो मोटिवेटेड होंगे और मैक्सिमम आउटपुट देंगे। दे वांट दैट देयर व्यूज एंड आइडियाज शुड डोमिनेट, कि वो जो भी कह रहे हैं उसको सुना जाए, उसकी एक वर्थ होती है, वो समझते हैं कि उनकी बात की वर्थ है और उसको ओबे किया जाना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग चला जाना चाहिए। दे वांट टू लीड, वो चाहते हैं लोग उनसे इंस्पायर हों, लोग उनसे इन्फ्लुएंस हों और उनकी बात को माने, और जो भी वो सेट ऑफ डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करें। Such individuals are motivated by the need for reputation and self-esteem, क्योंकि पावर इनको चाहिए होती है, दैट मीन्स कि इनको एक जो सेल्फ रिकग्निशन है, एक सेल्फ आइडेंटिटी है, एक पर्टिकुलर सर्कल में वो डोमिनेट पर्सन हैं, इनको ये चाहिए होता है कि ये हैं जी हमारे लीडर, बस दैट्स इट, उनको पावर चाहिए। या ये जो हैं हम सब में से एक थोड़े हायर पोजीशन पे हैं, हायर डेजिग्नेशन पे हैं, या ये हमसे कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, या हमें इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। कुछ लोग इसी बात में बड़े खुश हो जाते हैं, तो उनकी बेसिकली नीड फॉर पावर हायर होती है। Individuals with greater power and authority will perform better than those possessing less power. अब वो इंडिविजुअल जिनकी नीड फॉर पावर हायर है, ऑब्वियसली दे विल परफॉर्म बेटर, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको पावर मिले और वो लोगों को इन्फ्लुएंस करें, लोगों को कंट्रोल करें, लोगों से काम करवाएं। तो जब उनकी ये नीड फुलफिल होगी, दे विल ऑब्वियसली परफॉर्म बेटर देन दोज जो कि लेस पावर पोजेस कर रहे होते हैं। जनरली मैनेजर्स विद high need for power turn out to be more efficient and successful manager। अब वो बंदा अज्यूम करें कि जिसको पावर चाहिए ही नहीं है, जो कि एक कॉमन मैन की तरह रहना पसंद करता है, आप उसको एक डोमिनेंट पर्सन बना दो, तो वो उसमें अनकंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि वो नेचर वाइज वैसा है ही नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी नहीं है। दे डोंट वांट टू बी हाईलाइटेड, लेकिन यू हैव हाईलाइटेड हिम, तो फिर वो कॉन्शियस हो जाएगा, और उस कॉन्शियस के चक्कर होने के चक्कर में वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। लेकिन वो लोग जो कि डोमिनेंट होना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि एक उनकी आइडेंटिटी हो, बाकी लोगों से वो मुमताज़ नज़र आए, बाकी लोगों से वो बेहतर नज़र आए, बाकी लोगों से एक हायर रैंक पे उनको होना चाहिए। इफ़ दे थिंक सो दे नीड दैट काइंड ऑफ पावर, तो आप उनको वो पावर दोगे तो ऑब्वियसली यू आर फुलफिलिंग देयर नीड, तो उसमें वो बहुत खुश होंगे। आप जैसा माहौल चाह रहे होते हैं वैसा माहौल आपको मिल जाए तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं, फिर आप बड़ी खुशी से कोई भी बोरिंग काम कर लेते हैं। तो मैनेजर्स भी जिनके अंदर नीड फॉर पावर हायर होती है, जब उनको मैनेजर बना दिया जाता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये नीड होती है जो कि उनको मोटिवेट करती है, और फिर वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। दे आर मोर डिटर्मिन्ड एंड लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर। अब इन लोगों की नीड फॉर पावर हायर है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनकी इस नीड को फुलफिल करे, उनको पावर दे भी दे, तो वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सो वो अच्छे लीडर्स होते हैं। अब ये जो नीड फॉर पावर है, ये यूजुअली इज टेकन एज नेगेटिव पावर, या नेगेटिव नीड आप कह सकते हैं, कि नेगेटिवली मोटिवेट कर रही होती है लोगों को, या लोग इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, कि अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसकी नीड फॉर पावर इज़ हायर, तो आपके लिए वो दिलो जान से
आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होने की वजह से वो अपने सबऑर्डिनेट से रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करवाएगा और जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर भी कोई लीनियंसी या कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो शो नहीं करेगा। तो नीड फॉर पावर वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। देन थर्ड कैटेगरी जो नीड फॉर एफिलिएशन जिनकी हायर होती है, अब वो उससे मोटिवेट होंगे कि आप उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे दो जिसमें कि को-वर्कर्स फैमिली लाइक हैं, फैमिली मेंबर्स लाइक हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली के जैसी है। हर एक दूसरे को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, सारों के फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं और उसके अंदर क्या बॉस, क्या सीनियर, क्या जूनियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारों के अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। उसमें वो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और काफ़ी कुछ वो इंडिविजुअल्स जिनकी नीड फॉर एफिलिएशन हायर होती है, वो ऐसे सेटअप में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं जहाँ पे बहुत रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और जहाँ पे अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे बस आपने जॉब पे जाना है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है और उसके बाद टाटा बाय बाय। वो कप ऑफ टी भी आपके ऑफिस में ही आ रहा होता है। यू आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग टू एनीवन और किसी और को आप सुन भी नहीं रहे हैं, कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। अगर हो रही है तो प्योरली टास्क के बारे में, मतलब वो पूरा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का काम ही हो रहा है। उसमें वो इंतहाई डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। साइकोलॉजिकली वो अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उनकी नीड फॉर एफिलिएशन फुलफिल नहीं हो रही होती है। इसलिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो जिन लोगों की नीड फॉर एफिलिएशन हायर होती है, दे वांट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। वो चाहते हैं कि उनका बॉस उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करे, उनका बॉस उनके साथ वीक में या मंथ में एक दो मीटिंग्स ज़रूर रखे। सच इंडिविजुअल्स आर इफेक्टिव परफॉर्मर इन अ टीम। अब टीम में तो यू आर शेयरिंग योर आइडियाज़, डिस्कशन हो रही होती है, यू आर अंडरस्टैंडिंग अदर्स और अदर्स आर अंडरस्टैंडिंग यू, तो एक अगेन फैमिली लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी नीड फॉर एफिलिएशन हायर होती है, दे विल बी बेस्ट परफॉर्मर व्हेन दे विल बी वर्किंग इन अ टीम। अकेले वो आउटपुट अच्छा नहीं देंगे। दीज पीपल वांट टू बी लाइक्ड बाय अदर्स। अब चूंकि इनको रिश्ते नाते पसंद हैं, इनको रिलेशनशिप्स पसंद हैं, इनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना अच्छा लगता है, एक दूसरे के मसाइल को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना इनको अच्छा लगता है। तो ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस ये दूसरों से भी रखते हैं। जैसे कि फैमिली में होता है, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग अदर फैमिली मेम्बर, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो भी आपको समझे। अगर आप एक टाइम पे उनको फेवर दे रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको फेवर दे रहे होंगे। तो इसलिए आप सोशेबल होना चाह रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी लोग भी आपके साथ घुलना मिलना पसंद करते होंगे। लेकिन इस टाइप के इंडिविजुअल्स टीम वर्कर तो अच्छे हैं, लेकिन जब उनको मैनेजर बना दिया जाता है तो उनके अंदर क्योंकि इन्फ्लुएंशियल एबिलिटी नहीं होती है, उनकी नीड ही पावर वाली नहीं होती है, तो ये सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे होते हैं, दूसरों को हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस चक्कर में ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। आप सोचें कि यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अगर कोई मैनेजर ऐसा हो कि एक बंदा आके बताता है कि मेरी फैमिली में किसी का बर्थडे है या उसको मैं मिस नहीं कर सकता या कोई डेथ हो गई या कोई भी ऐसा मौका है जिसमें कि मुझे जाना है या मेरे इश्यूज हैं, मैं टाइम पे ऑफिस नहीं आ सकता हूँ या जितना मेरा कमिटेड टाइम है उतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, मुझे कम टाइम अलाउ किया जाना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे हर एक की नीड्स को फुलफिल करना शुरू हो जाएं तो थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, उसके तो गोल्स अचीव ही नहीं होंगे जो कि उसने प्लान किया हुआ था कि हम ये टारगेट इतने टाइम में अचीव करेंगे, उसके लिए हमें ये काम करना होंगे और ये काम करने के लिए हमें इस टाइप के लोग चाहिए।
उसी की बेसिस पे तो वो हायर करते हैं। अब जिन लोगों को हायर किया गया ये सोचते हुए कि इतने पीरियड ऑफ टाइम में वो इतना टास्क अचीव कर लेंगे, लेकिन वो तो अगर 6 की बजाय 4 या 5 घंटे काम कर रहे हैं तो 1 घंटे या 2 घंटे का लॉस हो रहा है। उतने में जो ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सकता था वो रुक रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट में डिलेज आना शुरू हो जाएंगे। तो यूजुअली वो इंडिविजुअल्स जिनकी नीड फॉर एफिलिएशन इज हायर, उनको इफेक्टिव लीडर कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो पर्सनल इंटरेक्शंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, और दे वांट टू बी इन गुड बुक्स ऑफ एवरीवन। वो हर एक को कंसिडर करते हैं, हर एक के पर्सनल इश्यूज को कंसिडर करते हैं कि वो नाराज ना हो। क्यों? रिलेशनशिप्स को ये ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, और उस चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। तो जनरली दे आर नॉट गुड लीडर्स। तो ओवरऑल अब ये अगर हम बात करें कि किसी भी स्पेसिफिक टाइप की जो नीड है, सपोज नीड फॉर एफिलिएशन जो है दैट इज बेटर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो दिस इज नॉट गुड। कुछ ऐसे टास्क हो सकते हैं जिनके लिए ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो के नीड फॉर एफिलिएशन जिनकी हायर हो, who want to be in a relationship with some members। तो उनको आप टीम में, जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कंपनीज कर रही होती हैं, या टीम में कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी ऐसा टास्क है जिसके लिए यू नीड टू क्रिएट अ टीम, तो उसमें ऐसे लोग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे इंस्टेड ऑफ दोज जिनकी नीड फॉर पावर हायर है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें के अज्यूम किया कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और उसमें हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, हमें एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव अकम्पलिशमेंट है वो चाहिए, तो उसके लिए दोज पर्सन विल बी मोर इफ़ेक्टिव जिनकी नीड फॉर पावर हायर है। इसी तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इस तरह का क्रिटिकल टास्क परफॉर्म कर रही है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स जॉब ड्यूटीज़ हैं, तो उसके लिए नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीनों तरह का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए इंडिविजुअल्स का, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन विल बी परफॉर्मिंग बेटर। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है, वी कैन डिसाइड कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी मोर इफेक्टिव और उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। अब चूंकि वी आर स्टडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर्स, जिसके अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पे मोटिवेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द इंडिविजुअल्स, ताकि उसको पता चले कि किसकी क्या नीड है, उस नीड को फुलफिल करते हुए उसको मोटिवेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली वी नीड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज।